आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ हया जावेद कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट से। मौजूदा हालात क्या है आज कोविड-19 के एतबार से, ये यहाँ सभी लोग जानते हैं। रोज़ बरोज़ तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, अमवात जो है उसकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज यहाँ पे मार्केट भी खुली। किस एहतियात की ज़रूरत थी, क्या वो एहतियात हम बरत रहे हैं, इस पे भी हमने गौर करना पड़ेगा। मुश्किलात कौन से आ रहे हैं, अमवात जो यहाँ पे काफ़ी तादाद में अब हो रही है, उससे कैसे निपटा जा सकता है। हमारे कुछ नौजवान हमारे इस फील्ड में आ चुके हैं जो चाहते हैं ज़ाहिरी तौर पे लोगों की मदद की जा सके। प्लाज़्मा जो आप आजकल अक्सर बेशतर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या फेसबुक पे देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो ऐड डालते हैं कि हमें फ़लानी ग्रुप चाहिए। बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती है, 2-4 हो जाते हैं यहाँ के लोग मुश्किलात से जब इन्हें ऐसी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में हमारी ज़िम्मेवारियाँ क्या है, हमें निभाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमवात की तादाद जो है जिस हिसाब से वो बढ़ती जा रही है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टरी एतबार से अब प्लाज़्मा बहुत ज़रूरी बन चुका है, जिसके लिए दौड़ धूप की जा रही है। हमारे कुछ नौजवान आज हमारे साथ बैठे हैं। ये क्या कुछ करने जा रहे हैं, इनके दिल दिमाग में एक ऐसा प्लान है जिससे ये चाहते हैं कि पब्लिक जो मुश्किलात से दो चार हो रही है उससे छुटकारा पाया जा सके। पहले हम इनसे इनकी इंट्रोडक्शन मांगेंगे, उसके बाद तफसीलन इनसे बात करेंगे कि ये क्या कुछ यहाँ की पब्लिक की सहूलियात के लिए करना चाहते हैं। अपना नाम बताइए। जसविंदर सिंह। मैं चंडीगढ़ में 2 साल से आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैं इसी महीने वापस आया कश्मीर, जब से हमारा वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है। मैं विस्को में ही पढ़ा भला, 12th में टेंडल विस्को स्कूल से करी है। उसके बाद मैंने बीटेक लुधियाना से करा है एंड तब से मैं जॉब कर रहा हूँ। जी, मेरा नाम विदुर है। मैं बैंगलोर में मर्सिडीज़ बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करता हूँ। मैं मार्च में जो ही यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हो गया था तब मैं वापस आ चुका था। एंड अगर आप मेरी एजुकेशन की बात करें, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है बैंगलोर से, और जो मेरी स्कूलिंग है वो यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल है, आपने नाम सुना होगा आर्मी पब्लिक स्कूल, वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन की हुई है सर। ये फ़ख्र की बात है, सिख कम्युनिटी से वाबस्ता और पंडित कम्युनिटी से वाबस्ता। तो हम फ़ख्र महसूस करते हैं इन लोगों पे जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे और ये काम करना चाहते हैं यहाँ की पब्लिक के लिए। तो हम चाहते हैं कि इनसे सुने ये क्या करने जा रहे हैं जिससे यहाँ की पब्लिक भरपूर फ़ायदा उठा सकती है। बताइए कि आपके जहन में क्या है और क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं आप? सर बेसिकली जितने भी प्लाज्मा डोनर्स हैं, जिनको भी प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट हैं, वो हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं और जो डोनर्स की लिस्ट है वहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। ब्लड ग्रुप, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालिए एंड उनको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। उनका फ़ोन नंबर होगा, आप सीधा उनसे बात कर सकते हैं डोनेशन के लिए। तो जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेजेस सर्कुलेट होते रहते हैं कि हमें ब्लड ग्रुप चाहिए या ये ब्लड ग्रुप चाहिए, तो उसी टाइम हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना डाटा सारा एक जगह रखा जाए और बिल्कुल आसान किया जाए। तो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि बहुत मुश्किल काम है ये, पहले डोनर को देखना कौन डोनर है। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है, डोनर आम ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जो लोग पहले पॉजिटिव हुए होंगे उसके बाद ही जब वो नेगेटिव हो जाते हैं उसके बाद ही उनका प्लाज्मा जो है वो काम में आ सकता है। तो कैसे मुमकिन है ये? आपके पास ऐसा रिकॉर्ड क्या आ सकता है? आपको कोई लगता है कि कोई करेंसी है आपके पास मौजूद जिसकी बुनियाद पे आप ऐसा करने जा रहे हैं? क्या कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया? कैसे मुमकिन है ये? सर पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ जो आपने मेरे को पूछा कि आइडिया कैसे आया। तो हुआ ये कि जो ही हम कश्मीर वापस आए तो आपने देखा होगा कि आपके भी बहुत सारे जो फेसबुक की चैनल्स है उस पर भी पोस्ट करते हैं नीड A+ पॉजिटिव या नीड A+ प्लाज्मा, कुछ भी ऐसे, राइट। तो फिर उसके नीचे कमेंट आते कि हाँ यहाँ पे अवेलेबल, आप इसको कांटेक्ट करिए, आप इसको कांटेक्ट करिए। तो बस सर आइडिया वहीं स्टक हुआ कि हमको क्यों इधर उधर न्यूज़ चैनल्स, ग्रुप्स, इस सब में जाना है। हम क्यों नहीं एक ही जगह सारा डेटा आके कलेक्ट कर ले, ताकि हमको 1-2 जगह नहीं जाना पड़े, सिर्फ एक ही जगह आना पड़े जहाँ पे सारा डेटा अवेलेबल हो।
तो जहाँ तक बात रही आइडिया की, तो ये ऐसे शुरू हुआ सर, ये मेरे दिमाग में था आइडिया और हम लोगों ने ऐसे इम्प्लीमेंट किया इसे, ये सोच के। ये बताइए कि मुमकिन कैसे है किसी ऐसे डोनर के पास पहुंचना? क्या आपको लगता है कोई डाटा आएगा आपके पास जिससे आप ये महसूस कर सकेंगे कि शायद कोई डोनर, मुझे नहीं लगता है कि कोई डोनर यूं ही कांटेक्ट कर सकता है, तो कैसे कोई वसीला है जैसे कि आप हॉस्पिटल से कोई रिकॉर्ड वसूल करेंगे कि फ़लानी पेशेंट है, उसकी छुट्टी हो गई, वो पहले पॉजिटिव था उसके बाद नेगेटिव हुआ, तो क्या कोई ज़रिया है या आप कोई रिक्वेस्ट ऐसी करना चाहेंगे यहाँ की पब्लिक से या यहाँ का मेडिकल स्टाफ जो है, जो हॉस्पिटल में काम करता है, उनसे कोई बायोडाटा आपको हासिल हो सकता है, उसमें आपको आसानी हो जाएगी? क्या लगता है ऐसा कुछ कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, प्राइवेट बॉडीज़ हैं, एनजीओज़ हैं या जो वेबसाइट्स पहले चल रही हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 3 महीने से काफ़ी बंदे रिकवर कर चुके हैं, अगर उनका डेटा हमारे पास आ जाए तो हम वो डेटा अपनी वेबसाइट पे रख सकते हैं। तो ये मतलब एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को ही होगी, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो ये चीज़ देख रहे हैं, प्लीज़ ये चीज़ कीजिए कि हमें डेटा प्रोवाइड कीजिए। डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली हमें एक फ़ोन नंबर ही चाहिए, दैट्स इट, फ़ोन नंबर और ब्लड ग्रुप हमें दिखाना है। तो आप डेटा हमें दीजिए, क्योंकि डेटा काम आज ही आएगा, आज ही पैंडेमिक है, आज ही इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आई रिक्वेस्ट एवरी गवर्नमेंट बॉडी टू कम फॉरवर्ड, एवरी पर्सन हु हैज़ सम डेटा। बाकी काम हमारा है, जैसे हर दिन बंदे शाम को रिकवर होकर घर जाते हैं, तो दे आर वेरी लकी कि वो किसी दूसरे का जान बचा सकते हैं। तो हम उनको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, हम उनको खुद मोटिवेट करेंगे, हम समझाएंगे उनको कि खून देने से या प्लाज्मा डोनेट करने से कोई भी नुकसान नहीं है। तो गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी रिक्वेस्ट है और जो बंदे रिकवर हुए हैं उनको भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आगे आइए और दूसरों की जान बचाइए। आपको लगता है कि जब एक बंदा रिकवर करता है कि काफ़ी रिलैक्स्ड होता है उसके बाद, क्योंकि डॉक्टरों का भी कहना है कि जब पेशेंट पॉजिटिव होता है उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ जाता है इस बात का कि मैं पॉजिटिव हूँ, उसका इफ़ेक्ट जो है वो बड़ा ही बुरा पड़ता है एक पेशेंट पे। लेकिन जब वो रिकवर करता है उसको शायद ये चीज़ महसूस होती होगी तब कि मैं किस मुसीबत में था, और अगर कोई और बंदा इस वक्त मुसीबत में है तो उसको कैसे इस मुसीबत से छुटकारा दिया जा सकता है। पेशेंट्स जो अब नेगेटिव हो रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट है आपकी? सर जैसे कि आपने बोला कि जो रिकवर हो रहे हैं या फिर जो नेगेटिव है, मेरी उनसे क्या रिक्वेस्ट रहेगी, तो मेरी सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीरियत, स्पेसिफिकली कश्मीरी पीपल, हम लोग आपस में सब एक साथ रहते हैं। अगर हमारे मोहल्ले में अगर कभी हमारे किसी नेबर को ज़रूरत होती है तो पूरा मोहल्ला एक साथ आ जाता है। तो इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि हम वो जो हमारे अंदर वो जो सॉफ्ट फीलिंग है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, वो तो मौजूद है, उसका कोई दो राय है नहीं। पर अभी एक स्टिग्मा है कि सर मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, इसके पास मत जाना, यहाँ पे रिकवर हो चुका है, नहीं फिर भी ये कोविड हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट जो सोशल स्टिग्मा है इसको दूर करना है कि अगर एक बंदा रिकवर हो चुका है इसका मतलब है कि अब उसे कोविड नहीं है, आप उसके साथ मिल सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सोशल स्टिग्मा है जो हमको दूर करना है। और जो दूसरी बात है जो आपने मेरे को कही कि अभी मेरी कोविड जो रिकवर हो चुके हैं उनसे क्या गुजारिश है, मैं तो सर हैंड फोल्डेडली सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप दूसरों की अभी जान बचा सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि जैसे आप रिकवर हो गए, दूसरे बंदे भी रिकवर हो सकते हैं, आपके खून में वो अभी शक्ति है कि जो दूसरे बंदे को मिल सके और वो भी रिकवर हो सके। तो मेरी तो बस सर यही रिक्वेस्ट है, अभी जो भी कोविड नेगेटिव है जो रिकवर हो चुका है आफ्टर 14 डेज ऑफ देयर रेस्ट, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड डोनेट योर प्लाज्मा। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि जो मुख्तलिफ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा काम करते हैं इस पे, जब भी हम देखते हैं कि किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा आ जाता है, वो कहते हैं कि हमारे पास A-B या ऐसा कुछ ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे रब्ता कायम कर दीजिए। ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सफ़ों में बटे हुए हैं, क्या आप कोई रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ही जगह सभी यहाँ पे काम करें ताकि एक ही से रब्ता कायम करें, यहाँ पे चॉइस भी मिल सकती है और इकट्ठे काम करने से ही सारा मकसद कामयाब हो जाएगा, क्या समझते हैं आप ऐसा? जी बिल्कुल, अगर हम सब मिलजुल के काम करें तो हम ये जंग जीत सकते हैं। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है कि हमारी वेबसाइट है तो हम ही डेटा करेंगे। ये वेबसाइट पूरे आवाम के लिए है। आप
आइए हमसे हमारे साथ काम कीजिए। आपको हमसे डेटा चाहिए, किसी को डोनर की ज़रूरत है, जो डेटा हमारे पास है हम वो प्रोवाइड करेंगे। जो लिस्ट आपके पास है हमारे पास दीजिए। एंड अगर लोगों को काम करना है, हमारे फ़ोन नंबर्स वेबसाइट पे हैं, वॉलंटरी जुड़िए, साथ काम करके इस चीज़ को हराते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइनली ये बताइए, अपनी वेबसाइट के बारे में बताइए कि क्या वेबसाइट आपकी कौन सी है, इसके बारे में थोड़ा सा तफसील लोगों को बताइए ताकि उनको भी मालूम हो जाए कि किस वेबसाइट से हमने राब्ता कायम करना है। पूरी तफसील बताइए। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा इससे पहले कि मैं वेबसाइट के बारे में बोलूं। आप तो जानते हैं हम 2G में हैं अभी, ठीक है, और सबके पास वाईफाई है नहीं, सबके पास जियो फाइबर नहीं है, एयरटेल वाईफाई नहीं है। तो जब हम ये वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे थे, आइडिया बहुत बड़ा था कि हम ये आइटम्स ऐड करेंगे, ये सर्विसेज ऐड करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए। उसके पीछे रीज़न बस एक ही था, जो रीज़न था कि हम 2G नेटवर्क में हैं। तो हम लोगों ने जो अपनी वेबसाइट बनाई है, हम लोगों ने इसे इतना ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है कि ये 2G पे बहुत स्मूथली चलेगी, ताकि जो श्रीनगर में ही नहीं, जो गाँव में लोग हैं, जैसे बहुत फार फ्लंग एरिया जैसे बारामूला के गाँव है जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आता है, बहुत कम नेटवर्क आता है, वहाँ पर भी ये साइट चलेगी। और जैसे आपने मुझे बोला कि इस वेबसाइट के बारे में, तो वेबसाइट का बहुत सिंपल सा नाम है getplasma.in। आप www.getplasma.in पे जाइए। बहुत इजी यूज़र इंटरफेस है। कोई भी जो मोबाइल नॉर्मल चलाता है, जो फेसबुक चलाता है, जो व्हाट्सएप चलाता है, वो बहुत आराम से समझ जाएगा ये कैसे काम करता है। नाज़रीन, आपने देखा कि वाकई फ़ख्र की बात है कि अगर ऐसे काम होते रहे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। हम ये जंग भी जीत सकते हैं अगर हमने वाकई दिल से काम करना शुरू कर दिया, तो कोई काम मुश्किल नहीं है। हम भी लोगों से इल्तिमास करेंगे, हाथ जोड़ के इल्तिमास करेंगे कि आप जुड़ जाइए इनके साथ, क्योंकि किसी की कीमती जान हम बचा सकते हैं अगर हम थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करें, सभी मिल बैठ के काम करें, तो हमारे लिए फ़ायदे की बात होगी। तो इस वेबसाइट पे आप लोग भी आइए, इनका हौसला बढ़ाइए ताकि हम भी लोगों की जानें बचा सके। मैं हाय जावेद, कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के लिए कैमरामैन ज़िया निसार के साथ।